हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे पीडी मैथ के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर नेम जो कि कुछ इस तरीके से है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स रिड्यूसिबल टू इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स इंटू में करली वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली एक्स प्लस वाई इंटू में करली जेड अपॉन में करली वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। देखो राइट हैंड साइड में 0 है, इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें केवल सी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस गिवन इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन की सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में हमें लिखना होता है कि लेट जो हमारे पास स्मॉल एक्स है इसको हम लेट करते हैं इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स, एंड इसके साथ ही जो हमारे पास स्मॉल वाई है इसको हम लेट करते हैं ई की पावर कैपिटल वाई के इक्वल। और जैसा कि हम एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जो हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी दोनों तरफ यदि हम लॉग लेते हैं तो कुछ इस तरीके से होगी कैपिटल एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, एंड जो हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू होगी ये हमारे पास इक्वल होगी लॉग स्मॉल वाई के इक्वल। अब हम गिवन इक्वेशन जिसको कि हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया है इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे d इंटू में d माइनस 1, और देखिए z को मैं कंप्लीट में से कॉमन ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पर। फिर देखिए ये क्या है 2, ये 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 2 इंटू में यहाँ पर x एंड y है तो ये हो जाएगा d इंटू में d डैश प्लस यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये हमारे पास हो जाएगा d डैश इंटू में d डैश माइनस 1, फिर प्लस यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है तो ये हो जाएगा d, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर में दिया गया है तो हमारे पास ये हो जाएगा d डैश, और z जो कि हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। इस तरीके से हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा d स्क्वायर माइनस d प्लस 2d इंटू में d डैश प्लस d डैश स्क्वायर माइनस d डैश प्लस d डैश माइनस 1 इंटू में z इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ पर तो हमारे पास ये क्या है नेगेटिव d है, एंड यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव d है, दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव d डैश है और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव d डैश है, इन दोनों को भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। ये d स्क्वायर इंटू में 2d इंटू में d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर, और यहाँ से रह जाता है माइनस 1 इंटू में z इक्वल टू 0। अब सी एफ की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसके हमें रूट निकालने पड़ेंगे। रूट हमारे पास इस फॉर्म में होने चाहिए जैसा कि एक्सरसाइज 2 में हम समझ चुके हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको हमें इस तरीके की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए देखिए सिंपली यहाँ पर तो एक ट्रिक यूज हो जाएगी क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का यदि हम कितने भी टाइम्स स्क्वायर करें तो ये 1 ही रहेगा। तो जैसे कि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो देखिए ट्रिक क्या है कुछ इस तरीके से आप समझें इसको। देखिए यहाँ पर ये क्या है d स्क्वायर है तो यहाँ पर भी d ले लेंगे एंड यहाँ पर भी d ले लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है d डैश स्क्वायर है तो प्लस d डैश हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी प्लस d डैश हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या है 1 स्क्वायर तो दोनों तरफ हम 1 लेंगे यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। लेकिन देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो हमें किसी भी एक साइड हमें नेगेटिव लेना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर हमें लेना होगा पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से इसका सेपरेशन हो जाता है इस तरीके की फॉर्म में। अब ये जो ट्रिक है ये आपको सभी क्वेश्चन में इस तरीके से अप्लाई नहीं करनी है। देखो जिस क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके की फॉर्म में बनती है, जैसे कि यहाँ पर d स्क्वायर प्लस 2 इंटू में d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर, यहाँ पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए जिसका कि स्क्वायर हो। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है तो ही हमारे पास ये अप्लाई हो सकती है। फिर देखिए इस तरीके की फॉर्म में चेंज करने के बाद हम सी एफ कुछ इस तरीके से निकाल देंगे। सी एफ इक्वल टू जेड इक्वल टू, सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा ई की पावर, यहाँ पर ई की पावर में हमारे पास होता है सी एक्स, तो इसके साथ इसको कंपेयर कर देंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी इसके साथ कंपेयर करने के बाद 1, और एक्स हम लिख देंगे कैपिटल एक्स की फॉर्म में। फिर देखिए 5 वाई, फिर हमारे पास होता है प्लस अम एक्स। तो देखिए इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है एंड यहाँ पर नेगेटिव है, तो की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इसके लिए -1, तो नेगेटिव एक्स हो जाएगा इस तरीके से। प्लस इसके लिए हम करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ई की पावर। देखो यहाँ पर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव में, तो इसकी ई की पावर हो जाएगी -x इंटू में 5 कैपिटल वाई। फिर देखिए इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर माइनस है एंड यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी वो -1 की फॉर्म में आएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा -x। अब देखिए जैसा कि हम ऊपर समझ चुके हैं कि जो हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी
वो हमारे पास होगी log स्मॉल एक्स के इक्वल, एंड जो हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू होगी ये हमारे पास होगी log स्मॉल वाई के इक्वल। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स की जगह। तो ये हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू, देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की पावर में यदि हम log x लेंगे इस कैपिटल एक्स की जगह तो केवल हमारे पास यहाँ पर x रह जाता है, एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल x इंटू में 5 और यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लेंगे log y, तो log y माइनस कैपिटल एक्स की जगह log x प्लस, देखो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पर x की जगह हम क्या लेंगे, यदि हम लेंगे log x तो हमारे पास ये क्या रह जाता है, एक्सपोनेंशियल से कैंसिल होकर x की पावर -1, फिर इंटू में देखिए यहाँ पर क्या है 5 y की जगह हम क्या लेंगे log स्मॉल y माइनस log स्मॉल x। इस तरीके से देखिए z इक्वल टू x इंटू में 5 अब देखिए log की आइडेंटिटी के तहत हमारे पास ये क्या होता है, log a माइनस log b हमारे पास इक्वल हो जाता है log a अपॉन में b के इक्वल। ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा log y अपॉन में x, और यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो ये क्या है, x की पावर -1, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन में x, क्योंकि नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 है, इंटू में देखिए ठीक इसी तरीके से ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा log y अपॉन में x के इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, z इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसकी जगह जो हमारे पास 5 इंटू में log है, यहाँ पर 5 इंटू में log है, इसकी जगह हम कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शंस को लेट करते हैं, तो इसकी जगह हम लेट कर लेंगे f1 को एंड इसकी जगह हम लेट कर लेंगे f2 को। तो हमारे पास जो CF की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, x इंटू में f1 इंटू में y अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x इंटू में f2 इंटू में y अपॉन में x। तो ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी CF की कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर संपन्न होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली एक्स माइनस वाई इंटू में करली जेड अपॉन में करली वाई इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर भी 0 है राइट हैंड साइड में, इट मीन्स यहाँ पर भी हमें केवल CF की वैल्यू ही प्राप्त करनी है। तो देखिए सिंपली ये जो प्रोसीजर है ये तो सेम रहेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको इसी तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, z को मैं कॉमन ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इक्वल टू में 0 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा d इंटू में d माइनस 1 माइनस d डैश इंटू में d डैश माइनस 1। देखो ये माइनस था ना इसलिए यहाँ पर माइनस लिया है। फिर देखिए प्लस ये हमारे पास d हो जाएगा, x का डेरिवेटिव है, फिर यहाँ पर y का डेरिवेटिव है तो हमारे पास d डैश लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा d स्क्वायर माइनस d, फिर माइनस d डैश स्क्वायर, ये नेगेटिव d डैश की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव d डैश प्लस d माइनस d डैश इंटू में z इक्वल टू 0। फिर देखिए ये नेगेटिव d है एंड ये पॉजिटिव d है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये पॉजिटिव d डैश है और यहाँ पर नेगेटिव d डैश है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ से हमारे पास हो जाता है d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर कुछ इस तरीके से, इंटू में z इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कोई आइडेंटिटी बन रही है कुछ इस तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, इसको हम ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से a माइनस b इंटू में a प्लस b। तो इनको भी हम कुछ इसी तरीके से ओपन कर देंगे, d माइनस d डैश इंटू में d प्लस d डैश इंटू में z इक्वल टू 0। अब CF की वैल्यू निकालने के लिए इनको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, d माइनस d डैश माइनस c। तो कोई यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट की जगह मैं 0 ले लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे पास ना हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम CF लिख देंगे, CF की वैल्यू को सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। तो इसके साथ कंपेयर करते हैं, CF इक्वल टू z इक्वल टू ई की पावर। देखो ई की पावर यदि हम लेते हैं ई की पावर तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है 0 है, तो हमारे पास इंटू में क्या हो जाएगा 0x। इसी तरीके से 5 फिर देखिए माइनस हम को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये भी माइनस में है एंड ये भी माइनस में है, तो हमारे पास की वैल्यू आएगी +1, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस कैपिटल X। इसी तरीके से प्लस ई की पावर, देखो यहाँ पर भी कांस्टेंट 0 हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा ई की पावर 0 कैपिटल X इंटू में 5 और देखो इसके साथ माइनस हम को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये नेगेटिव में है एंड ये पॉजिटिव में है, तो हम की जो वैल्यू आएगी हमारे पास -1 आएगी, तो -1 इंटू में x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कैपिटल X। इस तरीके से देखो एक्सपोनेंशियल की पावर ये 0 हो जाएगी तो यहाँ पर भी 1, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल की पावर 0 होने पर यहाँ पर भी 1। तो z इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू में y प्लस कैपिटल X प्लस 5 इंटू में कैपिटल Y माइनस कैपिटल X
अब हमें क्या पता है कि देखिए जो हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है log स्मॉल एक्स, एंड जो हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है log स्मॉल वाई। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा z इक्वल टू 5 log स्मॉल वाई प्लस log स्मॉल एक्स प्लस 5 इंटू में log स्मॉल वाई माइनस log स्मॉल एक्स। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास log a प्लस log b की, तो इसका हमारे पास रिजल्ट निकलता है ये हमारे पास हो जाता है log a इंटू में b के इक्वल। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो भी आपको बता देता हूँ log a माइनस log b की, तो इसका रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा log इंटू में a अपॉन में log b के इक्वल, सिंपली log इंटू में a अपॉन में b। तो देखिए ये क्या हो जाएगा z इक्वल टू 5 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log x इंटू में y प्लस 5 और ये इस आइडेंटिटी के तहत हमारे पास हो जाएगा log इंटू में x अपॉन में y। अब देखिए इसकी जगह हम एक फंक्शन लेट करेंगे एंड इसकी जगह हम एक फंक्शन लेट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू f1 इंटू में एक्स वाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा f2 इंटू में x अपॉन में y। तो इस तरीके से हमारे पास ये CF की वैल्यू निकल आएगी सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब हम समझते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है इसकी, एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स वाई इंटू में डी डैश माइनस 3 वाई स्क्वायर इंटू में डी डैश का स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस 3 वाई डी डैश और बाहर जेड कॉमन लिया गया है इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पर वैल्यू दी गई है। इट मीन्स हमें यहाँ पर पी आई की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होगी। वैल्यू कुछ इस तरीके से दी गई है एक्स स्क्वायर वाई इंटू में कोस log एक्स स्क्वायर। तो सिंपली सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास पहला स्टेप होता है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं लेट, जो हमारे पास स्मॉल एक्स है उसको हम लेट करते हैं इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स के, एंड जो हमारे पास स्मॉल वाई है इसको हम लेट करते हैं ई की पावर कैपिटल वाई के इक्वल। यहाँ से जो हमारे पास कैपिटल एक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी log स्मॉल एक्स के इक्वल, एंड जो हमारे पास कैपिटल वाई है इसकी वैल्यू हो जाएगी log स्मॉल वाई के इक्वल। सिंपली देखिए इनको यदि हम अप्लाई करते हैं जो हमारे पास पी आई मतलब कि राइट हैंड साइड में जो फॉर्म होती है इसके ऊपर, तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हो जाएगा कैपिटल एक्स की फॉर्म में लेंगे हम, मतलब कि एक्स की जगह हम ई की पावर कैपिटल एक्स पुट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा ई की पावर 2 कैपिटल एक्स इंटू में वाई की जगह ये हो जाएगा ई की पावर कैपिटल वाई कोस इंटू में ये देखो क्या है log इंटू में एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यदि मैं इस फॉर्म को पुट करूंगा तो ये एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 2 इंटू में कैपिटल एक्स। देखो ये बेस सेम है ई की पावर में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस ये पावर ऐड हो जाएंगी 2x प्लस कैपिटल वाई इंटू में कोस इंटू में 2 इंटू में कैपिटल एक्स। तो इस फॉर्म में अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो सिंपली देखिए इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये हमारे पास हो जाएगा d इंटू में d माइनस 1, z को मैं कॉमन ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से इक्वल टू में हमारे पास ये होगी e की पावर 2 कैपिटल एक्स प्लस वाई इंटू में कोस इंटू में 2 कैपिटल एक्स, तो माइनस 2 इंटू में d इंटू में d डैश माइनस 3 इंटू में d डैश माइनस 1 प्लस d और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव 3 d डैश। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर इसके साथ, तो हो जाएगा d स्क्वायर माइनस d माइनस 2 इंटू में d डैश माइनस 3 d डैश स्क्वायर माइनस देखो ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव 3 d डैश प्लस d माइनस 3 d डैश इंटू में z इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस वाई इंटू में कोस 2 कैपिटल एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेगेटिव d है और यहाँ पर पॉजिटिव d है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है पॉजिटिव 3d डैश और यहाँ पर नेगेटिव 3d डैश है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगी d स्क्वायर माइनस 2d इंटू में d डैश माइनस 3d डैश स्क्वायर z इक्वल टू ई की पावर 2 कैपिटल एक्स प्लस वाई इंटू में कोस 2 कैपिटल एक्स। देखो अब हम क्या करेंगे इसको ठीक उसी फॉर्म में चेंज कर देंगे इस तरीके से d माइनस d डैश माइनस c की फॉर्म में। तो देखो सिंपली देखो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा इसके फैक्टर में निकालने हैं, कुछ इस तरीके से फैक्टर हमारे पास आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर रूल हम करते हैं अप्लाई रूट्स निकालने के लिए, वही सिंपली हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि d की जगह मैं पुट कर दूँ एंड जो d डैश है इसकी जगह मैं पुट कर दूँ 1, तो ये हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी इसकी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3। इसके रूट में निकालता हूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3 इसकी जगह बता रहा हूँ आपको, फिर प्लस माइनस 3। यहाँ पर को कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3, फिर यहाँ पर हम क्या ले लेंगे प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू में ये हो जाएगा प्लस 1।
अब ठीक इसी तरीके से हम रिवर्स कर देंगे, उसी तरीके से जहाँ पर कांस्टेंट है यहाँ पर डी डैश पुट कर देंगे, जहाँ पर है यहाँ पर डी पुट कर देंगे। तो हो जाएगा डी माइनस 3 डी डैश इंटू में डी प्लस डी डैश। तो इस तरीके से हमारे पास इसके रूट निकल आएंगे इस फॉर्म में, डी माइनस 3 डी डैश इंटू में डी प्लस डी डैश। और देखो जो हमारे पास कांस्टेंट होता है इसको हम 0 ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें समझने में काफ़ी आसानी हो। इस तरीके से हम सी एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू, देखो e की पावर अगर हम लेते हैं तो ये 0 होने की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर 5 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो 5 1 इंटू में y, इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। तो देखो अम की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, पॉजिटिव में आएगी क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव है एंड यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो प्लस कैपिटल X प्लस 5 2 के लिए देखिए, और ये इसके साथ कंपेयर किया तो ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है। तो जो हमारे पास अम की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी -1 के इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव कैपिटल X। इसी तरीके से सिंपली हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू है वो हमारे पास log स्मॉल x है एंड कैपिटल Y की वैल्यू है ये हमारे पास log स्मॉल y है। तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 1 इंटू में y प्लस, देखो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक क्या हुई है, देखो यहाँ पर क्या था -3 डी डैश, मैंने इसके साथ ये को तो कंपेयर कर दिया तो ये पॉजिटिव तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 3 भी लिखना था वो मैं भूल गया। तो इसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे। तो अब ये बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देता हूँ कैपिटल X एंड कैपिटल Y की वैल्यू। तो ये हमारे पास हो जाएगा log स्मॉल y, और ये हमारे पास हो जाएगा log x क्यूब प्लस 5 2 इंटू में log स्मॉल y माइनस log स्मॉल x। इस z इक्वल टू 5 1, ये पॉजिटिव है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा log x क्यूब y प्लस 5 2, ये नेगेटिव है तो ये डिवाइड के रूप में हो जाएगा log इंटू में y अपॉन में x। और देखो सिंपली यहाँ पर हम f1 ले लेंगे एंड यहाँ पर हम f2 ले लेंगे। f1 एंड f2 ये हमारे पास दो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो z जो कि हमारे पास cf की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी f1 इंटू में x क्यूब y प्लस f2 इंटू में y अपॉन में x। तो ये हमारे पास cf की वैल्यू आ चुकी है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम निकालते हैं पी आई की वैल्यू। तो देखिए पी आई की वैल्यू के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट पी हो जाएगा, उससे पहले मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है और हमारे पास जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या ही है। तो पी आई इक्वल टू, ये हमारे पास जो इस तरीके से राइट हैंड साइड हमने इस तरीके से एक्सटेंड कर दी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 e की पावर 2x प्लस वाई इंटू में कोस 2x अपॉन में, ये हमारे पास जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे d माइनस 3 डी डैश इंटू में d प्लस डी डैश। अब कंसेप्ट यहाँ पर क्या यूज हो रहा है वो आपको समझना होगा। तो देखिए जो हमने एक्सरसाइज 4.2 की है चैप्टर नंबर 4 में, वहाँ पर हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसके बेसिक में। वो कंसेप्ट क्या है इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। देखिए ये हमारे पास एक टेबल थी जिसमें कि हमें पीआई निकालने के लिए सिंपली कुछ रूल बताए गए हैं। तो देखिए यदि हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रूल नंबर 4 फॉर फाइंडिंग पीआई, ये क्या है v इंटू में e की पावर ax प्लस बी वाई। अब ये v यहाँ पर क्या है, v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो सिंपली देखिए जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म है वो भी कुछ इसी तरीके से है। देखिए इसको आप समझिए, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये फॉर्म है e की पावर वाली, और जो आप cos 2x देख रहे हैं ये हमारे पास सिंपली यहाँ पर v है। तो इसको हम v लेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास है e की पावर ax प्लस बी वाई। तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सिंपली हमारे पास ये मेथड होता है, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे सबसे पहले। तो फिर देखिए जो हमारे पास e की एक्सपोनेंशियल की पावर में जो फॉर्म होती है इसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर, और अंदर हम क्या कर लेंगे v इंटू में 1 अपॉन में। अब देखिए हमें करना क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो यहाँ पर ax प्लस बी वाई आप देख पा रहे होंगे, तो इसको सिंपली हमें करना क्या होगा, d प्लस a कर देना है यहाँ पर, और d डैश प्लस b कर देना है। तो इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। अब क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे काफ़ी आसान तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। हमने सिंपली क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल की जो फॉर्म है इसको बाहर ले लेंगे v मानकर। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी आई इक्वल टू, इसको कॉमन ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, 2 कैपिटल X प्लस वाई 1 अपॉन में d माइनस 3 डी डैश d प्लस डी डैश इंटू में कोस 2 कैपिटल X। इस तरीके से कॉमन लेने के बाद सेकंड जो स्टेप होगा वो हमारे पास क्या होगा, देखो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है x एंड y, इसके जो कोएफिशिएंट है, देखो जैसे कि ये 2 है इसको हम a मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो कि अभी हमने समझा है 4 के चैप्टर में से, और जो y का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है जिसको हम लेट कर लेते हैं b। ये हमारे पास 1 के इक्वल है, इंटू में 1। तो अब हमें करना क्या है,
जो हमारे पास ये डी है इसके साथ तो हमें क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट ऐड कर देना है। जहाँ पर डी डैश है वहाँ पर हमें वाई का कोएफिशिएंट ऐड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे, ई की पावर 2 कैपिटल एक्स इंटू में कैपिटल वाई 1 अपॉन में, ये हमारे पास हो जाएगा डी है ना, तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा डी प्लस 2, फिर माइनस 3 इंटू में डी डैश है तो इसके साथ हम y का कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। y का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है तो d डैश प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखिए इंटू में यहाँ पर कर देते हैं, d है तो इसके साथ 2 ऐड होगा, d प्लस 2, फिर प्लस d डैश है इसके साथ y का कोएफिशिएंट ऐड होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा d डैश प्लस 1 इंटू में कोस 2 कैपिटल x। इसी तरीके से इसको सोल्व कर देते हैं, e की पावर 2x प्लस वाई इंटू में 1 अपॉन में। अब ये देखो क्या हो जाएगा, d प्लस 2 माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस 3d डैश, एंड 1 के साथ करेंगे तो माइनस 3, फिर इंटू में यहाँ पर भी सोल्व कर देते हैं, d प्लस 2 और प्लस यहाँ पर इंटू में कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे d डैश प्लस 1 और इंटू में कोस 2 कैपिटल x। फिर देखिए e की पावर 2x प्लस वाई 1 अपॉन में, यहाँ पर देखिए d माइनस 3d डैश, और इनको देखो ये नेगेटिव 3 है ये पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 1 रहता है यहाँ से, इंटू में देखिए d प्लस d डैश, यहाँ पर 2 पॉजिटिव यहाँ पर 1 पॉजिटिव ऐड कर देंगे प्लस 3 हो जाएगा, इंटू में कोस 2x। अब हम सिंपली क्या कर देते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y 1 अपॉन में, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ d के साथ इसको सबसे पहले तो हो जाएगा d स्क्वायर प्लस d इंटू में d डैश प्लस 3d। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कंप्लीट को तो ये हो जाएगा माइनस 3d इंटू में d डैश। फिर देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 3d डैश का स्क्वायर फिर माइनस 9d डैश। अब माइनस 1 के साथ इसको कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस d डैश माइनस 3 इंटू में हमारे पास एक कोस 2 कैपिटल x। तो इस तरीके से सोल्व कर देते हैं, e के पावर 2 कैपिटल x प्लस कैपिटल y 1 अपॉन में। अगर देखिए दोस्त कोई बोलने में मिस्टेक होती है तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगना चाहूँगा आपसे। वैसे हम जो कर रहे हैं पैटर्न बिल्कुल सही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर है तो d स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, जिसके साथ इसको ऐड कर दें तो इसको एच लिखेंगे d स्क्वायर। फिर ये क्या है, नेगेटिव 3d डैश स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, d इंटू में d डैश, यहाँ पर भी है d इंटू में d डैश। सोल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2d इंटू में d डैश। ठीक इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या है 3d, यहाँ पर नेगेटिव d है, सोल्व कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2d। इन दोनों को भी हम सोल्व कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ये है एंड नेगेटिव ये है तो नेगेटिव 10d डैश। यहाँ से देखो नेगेटिव 3 रहता है तो इसको लिख देंगे एज इट इज। इंटू में हमारे पास ये क्या है, कोस 2 कैपिटल x। सिंपली हम देखो लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, e की पावर 2 इंटू में कैपिटल x प्लस कैपिटल y 1 अपॉन में। देखो आपको ये पता है कि देखो अगर मैं यहाँ पर मान लूँ प्लस 0 कैपिटल y है तो ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं। सिंपली देखो ये वही फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखो डी स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ ये अम है और ये अन है तो इसकी जगह हम यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस अम स्क्वायर, और जो हमारे पास d इंटू में d डैश है इसकी जगह हम पुट कर देते हैं माइनस अम एन, और जो हमारे पास d डैश का स्क्वायर होता है इसकी जगह हम पुट कर देते हैं माइनस अन स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर d स्क्वायर भी है, d डैश स्क्वायर भी है, d इंटू में d डैश भी है। तो सिंपली इसको सोल्व कर देते हैं। आपको बताना चाहूँगा देखो यहाँ पर जो अन है ये 0 है तो सिंपली जहाँ पर d डैश है d डैश की जगह हम अन की वैल्यू पुट करते हैं ना तो ये सिंपली 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 ये भी 0। देखो ये हमारे पास मल्टीपल की फॉर्म में है एंड ये स्क्वायर की फॉर्म में है, और ये हमारे पास सिंपली सिंगल है तो इसकी जगह हम कुछ पुट नहीं करने वाले हैं। तो देखो ये डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की जगह माइनस अम स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव 4 हो जाएगा। फिर ये 0 ये 0, अब ये हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट रहते हैं तो प्लस 2d माइनस 10d डैश माइनस 3 इंटू में कोस 2 कैपिटल x। इस तरीके से करने के बाद इसको सोल्व कर देते हैं, e की पावर 2 कैपिटल x प्लस कैपिटल y 1 अपॉन में, इंटू में लिख देता हूँ कोस 2 कैपिटल x। ये क्या हो जाएगा 2d माइनस 10d डैश, ये नेगेटिव 3 ये नेगेटिव 4 नेगेटिव 7 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो हमें इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखो ये कंप्लीट d की फॉर्म में मान लेते हैं और ये नेगेटिव 7 है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये फॉर्म है। तो कुछ इस तरीके से है, इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करके स्केयर की फॉर्म में बना लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से करेंगे। डी प्लस 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी एंड नीचे भी। तो डी आप समझ पा रहे होंगे ना, ये है हमारे पास। तो नेक्स्ट पेज में हम करते हैं इसको, देखिए किस तरीके से हम इसको कर देंगे। सिंपली कुछ इसी तरीके से लिख देंगे, सेम टू सेम। ई की पावर 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई 1 अपॉन में, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया है 2d माइनस 10d डैश। ये नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो पॉजिटिव ले लेंगे और अपॉन में भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको लिख देते हैं, इंटू में 2d माइनस 10d डैश माइनस 7 इंटू में कोस 2 कैपिटल एक्स। तो कोई ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जो आइडेंटिटी हमारे पास होती है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो वही वाली बात यहाँ पर है। तो सिंपली इस फॉर्म में इसको लिख देंगे कंप्लीट को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ई की पावर कैपिटल 2x प्लस वाई इंटू में, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 2d इंटू में कोस 2x माइनस 10d डैश इंटू में कोस 2 कैपिटल एक्स प्लस 7 कोस 2x। देखो ये स्टेप मैंने थोड़ा पहले कर दिया, लेकिन हमें ये करना है कुछ इसी तरीके से, आप समझ जाएं। फिर देखिए इसके साथ इसको करते हैं, इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 4d स्केयर प्लस 100d डैश स्केयर, और ये हो जाएगा नेगेटिव 49। तो इस तरीके से हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये डी स्केयर है, ये डी डैश स्केयर है। तो जैसा कि हम आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, कोस 2x प्लस 0y। तो यही, तो यहाँ पर वही हम सिंपली कर देंगे। जैसे कि देखो हमने यहाँ पर क्या है ना, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ई की पावर 2 कैपिटल एक्स प्लस वाई। ये देखो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ एक बार। ये स्टेप थोड़ा मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसको। प्लस 7 कोस 2 कैपिटल एक्स अपॉन में डी स्केयर है। तो डी की जगह हम क्या करेंगे, 2 का स्केयर पुट करेंगे नेगेटिव की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव 4 इंटू में 4 नेगेटिव 16, और यहाँ पर क्या है डी डैश स्केयर। तो ये 0 होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट 100 के साथ मल्टीप्लाई होकर, यहाँ पर माइनस 49 है। तो इस तरीके से हो जाएगा ई की पावर 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन में, देखो ऊपर भी मैं सोल्व कर देता हूँ। तो डी है इंटू में इसके, तो डी का मतलब आप समझ सकते हैं, इंटू में क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ये एक्स है, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो 2 आगे आएगा एक तो पहले, और ये यहाँ पर कोस है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस की फॉर्म में। तो ये हमारे पास 2 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा -4 साइन 2 कैपिटल एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पर डी डैश है, तो डी डैश का मतलब आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन हमारे पास यहाँ पर वाई नहीं है, तो सिंपली ये कंप्लीट हमारे पास 0 हो जाएगा, और इसको हम एच लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल में 7 है। तो प्लस 7 इंटू में कोस 2 कैपिटल एक्स अपॉन में, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 65 के इक्वल। तो नेगेटिव 65, तो सिंपली इसको हम कुछ इस तरीके से अब लिख देते हैं, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो हो जाएगा 1 अपॉन में नेगेटिव 65 इंटू में, इसको इंटू में ले लेंगे, तो ई की पावर 2 कैपिटल एक्स प्लस वाई इंटू में हमारे पास ये क्या है 7 कोस 2x, इसको पहले लिख देते हैं ताकि नेगेटिव यहाँ पर कवर हो जाए, -4 साइन 2 कैपिटल एक्स। कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगी। अब सिंपली हमें करना क्या है, बहुत ही आसान हो चुका है। अब ये जो हमारे पास कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इनकी जगह हमें वही वैल्यू पुट करनी है जो कि हम पुट करते हैं। जैसे कि कैपिटल एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, लोग स्मॉल एक्स, एंड कैपिटल वाई की जगह हम पुट कर देंगे लोग स्मॉल वाई। तो यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन में 65 इंटू में एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पर यदि हम लोग एक्स पुट करेंगे एंड यहाँ पर यदि हम लोग वाई पुट करेंगे, तो लोग की जो आइडेंटिटी होती है उसके तहत ये एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। देखो कुछ इस तरीके से आप इसको समझें, जैसे कि मैंने यहाँ पर पुट किया क्या 2 इंटू में लोग एक्स, तो ये आपको पता है ये आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा लोग एक्स स्क्वायर इंटू में इसकी जगह हो जाएगा वाई। ये देखो ऐसे क्यों हुआ है, ये देखो मैंने लोग एक्स यहाँ पर पुट किया, लोग एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा लोग वाई इसकी जगह। तो ये दोनों एडिंग की फॉर्म में है ना, तो एडिंग की फॉर्म में आपको पता है सिंपली क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है इन दोनों का। लोग की सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास ये पॉजिटिव वाली, एक हमारे पास नेगेटिव वाली होती है, उन्हीं दोनों का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए सिंपली इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगी, इंटू में 7 कोस 2, देखो ये एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे लोग स्मॉल एक्स -4 साइन 2 लोग स्मॉल एक्स।
फिर देखिए इस तरीके से -1/65 इंटू में एक्सपोनेंशियल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्केयर वाई इंटू में 7 कोस, देखो इंटू में 2 है ना, ये एक्स के साथ था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log एक्स स्केयर -4 साइन, और ये इंटू में 2 है, जैसे कि ये एक्स के साथ था ना, तो इसको हम कुछ इसी तरीके से लिखेंगे log एक्स स्केयर। तो इस तरीके से ये हमारे पास पी आई की कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है कुछ इस तरीके से। तो हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर कंप्लीट, एक मिनट रुकिए दोस्त, आप ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। तो ये हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू सी एफ हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था f1 इंटू में एक्स क्यूब वाई प्लस f2 इंटू में y अपॉन में x, और साथ में प्लस पी आई लिखेंगे तो ये नेगेटिव है, -1/65 इंटू में एक्स स्केयर वाई इंटू में 7 कोस log एक्स स्केयर -4 साइन इंटू में log एक्स स्केयर। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दी गई, हमें गिवन एक्स स्केयर आर माइनस वाई स्केयर टी प्लस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू log एक्स। यहाँ पर भी हमें पी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम आर टी एंड पी एंड क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई की कोई वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं होने वाली। फिर देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर से ही आप समझ जाओ, आर की वैल्यू आपको पता है वैसे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्केयर है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर लिख दो इस तरीके से। फिर देखिए वाई स्केयर, यहाँ पर भी हम लिख देंगे करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर प्लस यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर पी है, तो सिंपली हम लिख देंगे एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली एक्स माइनस यहाँ पर वाई है तो वाई इंटू में करली जेड अपॉन में करली वाई इक्वल टू log एक्स। अब फर्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होता है सॉल्यूशन के लिए, वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो स्मॉल एक्स होता है इसको हम पुट करते हैं इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स के इक्वल, एंड जो हमारे पास स्मॉल वाई होता है इसको हम पुट करते हैं ई की पावर कैपिटल वाई के इक्वल। अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू हम निकाल लें तो ये हमारे पास हो जाएगी log स्मॉल एक्स के इक्वल, एंड जो हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी log स्मॉल वाई के इक्वल। तो सिंपली देखो सबसे पहले तो इनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको हम क्या कर देंगे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होगी, जेड मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का सेकंड डेरिवेटिव है तो डी इंटू में डी माइनस 1 माइनस ये वाई का सेकंड डेरिवेटिव है तो डी डैश इंटू में डी डैश माइनस 1 प्लस इसके लिए हमारे पास हो जाएगा डी, इसके लिए हमारे पास हो जाएगा डी डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने ज़्यादा गैप इसके बीच में छोड़ दिया। तो देखो log एक्स है यहाँ पर, अब इस x के जगह हम क्या पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल x, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं log इंटू में e की पावर कैपिटल x, तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास रह जाता है राइट हैंड साइड में केवल इक्वल टू कैपिटल x के इक्वल। तो अब देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ चुकी है कैपिटल x के इक्वल, और इसको हम सोल्व कर देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं अंदर, तो जाएगा डी स्केयर माइनस डी डैश स्केयर प्लस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश इंटू में z इक्वल टू कैपिटल x। ये नेगेटिव d है एंड ये हमारे पास पॉजिटिव d है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव d डैश है एंड यहाँ पर नेगेटिव d डैश है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से रह जाती है फॉर्म डी स्केयर माइनस डी डैश स्केयर इंटू में z इक्वल टू कैपिटल x। यहाँ पर वो आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली, ये हमारे पास इक्वल होती है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से d माइनस डी डैश इंटू में d प्लस डी डैश इंटू में हमारे पास कंप्लीट के z है और इक्वल टू हमारे पास कैपिटल x है। तो इतना हो जाने के बाद हम सी एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो सी एफ की वैल्यू क्या आएगी, देखो हम अब की बार मैं डार्क ले देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है वो हमारे पास 0 है, तो एक्सपेंशियल की पावर 0 होगी तो ये हमारे पास 1 होगा, डायरेक्ट 5 लिख देते हैं 5 इंटू में y। और देखो यहाँ पर क्या है अम होता है ना हमारे पास, अम के साथ कंपेयर कर देते हैं माइनस अम के साथ इसको एंड इसको, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की, मतलब कि पॉजिटिव 1 होगा तो इंटू में क्या हो जाएगा पॉजिटिव x, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू में y, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव 1 होगा तो नेगेटिव कैपिटल x हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से हम क्या कर देंगे इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कैपिटल y की जगह हम क्या पुट करेंगे log स्मॉल y प्लस इसकी जगह हम पुट करेंगे log स्मॉल x प्लस 2 इंटू में यहाँ पर हम पुट कर देंगे log स्मॉल y माइनस इसकी जगह हम पुट कर देंगे log स्मॉल x। अब देखिए आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी यहाँ पर log a प्लस log b की, तो इसके तहत ये मल्टीपल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो 1 इंटू में log x y प्लस 2 इंटू में
यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी होगी कुछ इस तरीके से log a माइनस log b। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिवाइड हो जाते हैं log a अपॉन में log b की फॉर्म में। तो ये हमारे पास हो जाएगा log y अपॉन में x इंटू में देखिए यहाँ पर हम कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं f1 एंड इन दोनों की जगह हम लेट कर लेते हैं f2। तो z की जो हमारे पास cf है इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी f1 इंटू में x इंटू में y प्लस f2 इंटू में y अपॉन में x। तो इस तरीके से हमारे पास कप्लीमेंट्री फंक्शन जो कि cf होता है उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालते हैं pi की वैल्यू को। तो pi की वैल्यू मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। pi इक्वल टू ये हमारे पास राइट हैंड साइड में कैपिटल X हो जाता है तो कैपिटल X अपॉन में, और जो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म आई थी यहाँ पर ये क्या आई थी d माइनस डी डैश इंटू में d प्लस डी डैश के इक्वल, या फिर इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं x अपॉन में। देखो इसकी जगह हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर और इंटू में हमारे पास ये कैपिटल X है। तो सिंपली हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास 1 होना आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे d स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में मैंने डी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर डी डैश स्क्वायर है तो यहाँ पर तो डी स्क्वायर है नहीं, तो इसके साथ हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे डी स्क्वायर के साथ। तो इस तरीके से हो जाने के बाद इंटू में हमारे पास कैपिटल X है। फिर देखिए हमारे पास इसको एक्सपेंड करने के लिए प्रॉपर्टी होती है, उसके तहत हम क्या कर देंगे कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे 1 अपॉन में डी स्क्वायर 1 अपॉन में। अब देखिए इसको यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा इनवर्स में होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ले देता हूँ 1 माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये हमारे पास इनवर्स हो चुका है इंटू में हमारे पास x है। तो अब देखिए जैसे कि हम 4 के चैप्टर में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में डी स्क्वायर, एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये d है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर 1 माइनस डी इनवर्स 1। तो इसको इस तरीके से हम ओपन करते हैं, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव, तो 1 प्लस डी फिर प्लस डी का स्क्वायर फिर प्लस डी का क्यूब, इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड कर दे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव है एंड यहाँ पर भी नेगेटिव है, इसको एक्सपेंड मतलब कि इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा 1 प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर फिर प्लस डी डैश अपॉन में डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर मतलब कि इसका क्यूब होगा। इसी तरीके से ओपन होता रहेगा इंटू में हमारे पास कैपिटल X है। तो देखो ज़्यादा हमें ओपन करने की इसको आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है X की 1 है तो ये केवल 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इन मतलब कि इसकी पावर 2 है इसकी पावर 3 है इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो सिंपली इसको हम समझ चुके हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में डी स्क्वायर इंटू में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये x हो जाएगा और 1 अपॉन में डी स्क्वायर है यहाँ पर तो ये 1 अपॉन में डी वाली फॉर्म हो जाती है। तो इसके लिए आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये तो फर्स्ट टाइम हो गया। अगर हम सेकेंड टाइम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 आएगा इंटू में, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 6। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कैपिटल X की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू इसकी log स्मॉल x। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा log x क्यूब अपॉन में 6। तो ये हमारे पास आ जाएगी pi की वैल्यू। इस तरीके से हम कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। CF की वैल्यू हमारे पास आई है z इक्वल टू f1 इंटू में एक्स वाई प्लस f2 इंटू में y अपॉन में x फिर प्लस PI की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये 1 अपॉन में 6 इंटू में log x का क्यूब। तो इस तरीके से ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर z अपॉन में करली एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर z अपॉन में करली वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में इक्वल टू में हमारे पास ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए सिंपली हम क्या कर देंगे सबसे पहले तो जहाँ पर स्मॉल x है इसके हम पुट कर देंगे e की पावर कैपिटल x एंड जहाँ पर स्मॉल y है यहाँ पर हम पुट कर देंगे e की पावर कैपिटल y। कैपिटल x की वैल्यू आपको पता है log स्मॉल x एंड कैपिटल y की जो वैल्यू आपको ये पता है log स्मॉल y। पुट कर देंगे यहाँ पर तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो e की पावर 2 कैपिटल x इंटू में e की पावर y है तो हमारे पास हो जाएगा e की पावर कैपिटल y। बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर ये हो जाएगा 2 कैपिटल x प्लस y। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तो ये x का सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो ये हो जाएगा d इंटू में d माइनस 1
फिर देखिए y का सेकंड टाइम डेरिवेटिव इस जगह डी डैश इंटू में डी डैश माइनस 1, बाहर हमने z कॉमन ले लिया है और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी e की पावर 2 कैपिटल x प्लस y। इसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं डी स्केयर माइनस डी डैश स्केयर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस डी डैश इंटू में z इक्वल टू e की पावर 2 कैपिटल x प्लस y। फिर आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, देखो ये क्या है डी स्केयर और ये क्या है नेगेटिव डी डैश स्केयर। तो आइडेंटिटी हमारे पास वो लग सकती है कुछ इस तरीके से ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली। इसके तहत हम इसको ओपन करते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में। तो देखो इसको भी हम ओपन कर देते हैं यहाँ पर, तो इस जगह डी प्लस डी डैश इंटू में डी माइनस डी डैश। अब रहता है क्या हमारे पास माइनस डी प्लस डी डैश, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, नेगेटिव को बाहर ले लेंगे तो इस जगह डी माइनस डी डैश वो कंप्लीट के जो इंटू में हो हमारे पास z है, e की पावर कैपिटल x प्लस y हमारे पास राइट हैंड साइड में है। तो देखो ये यहीं पर रखेंगे और देखिए ये और ये दोनों हमारे पास कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा d माइनस डी डैश। अब देखो ये रह क्या जाता है d प्लस डी डैश और यहाँ से ये हमने कॉमन ले लिया तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटू में z है और इक्वल टू में e की पावर 2 कैपिटल x प्लस y। CF की वैल्यू पुट कर देते हैं, CF की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी उसको फाइंड कर रहे हैं हम सिंपली, z इक्वल टू यहाँ पर देखो कांस्टेंट 0 है, b की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगी तो सिंपली वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 1 इंटू में y, यहाँ पर नेगेटिव है माइनस हम के साथ इसको कंपेयर कर देते हैं तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 1 और यहाँ पर x होता है हमारे पास तो पॉजिटिव कैपिटल x प्लस देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी गई है नेगेटिव c नेगेटिव 1 और नेगेटिव c के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर कैपिटल x फिर इंटू में 5 2 इंटू में y। देखो यहाँ पर प्लस d है माइनस हम के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी हम की। इस तरीके से यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव कैपिटल x। तो यहाँ पर नेगेटिव कैपिटल x एंड कैपिटल y की वैल्यू पुट कर देंगे तो z इक्वल टू 5 1 इंटू में लॉग स्मॉल y प्लस लॉग स्मॉल x प्लस e की पावर क्या पुट करेंगे लॉग स्मॉल x इंटू में 5 2 इंटू में लॉग स्मॉल y माइनस लॉग स्मॉल x। इस तरीके से देखिए z इक्वल टू ये हो जाएगा 5 1 इंटू में लॉग की आइडेंटिटी के जाती है मल्टीपल में हो जाएंगे क्योंकि लॉग a प्लस लॉग b, तो ये क्या हो जाएगा लॉग a की जगह x मानेंगे b की जगह y मानेंगे। ठीक इसी तरीके से आप इसको समझो, ये कैंसिल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल से लॉग तो हमारे पास इंटू में x हो जाएगा, यहाँ से 5 2 इंटू में नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड वाली आइडेंटिटी होगी तो ये हो जाएगा लॉग y अपॉन में x। इस तरीके से यहाँ पर फंक्शन लेट कर लेते हैं f1 और यहाँ पर लेट कर लेंगे f2, तो z इक्वल टू f1 इंटू में xy प्लस x इंटू में f2 इंटू में y अपॉन में x। तो ये हमारे पास आ जाएगा CF फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम सिंपली पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स पी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। राइट हैंड साइड हमने ये फाइंड आउट कर लिया है e की पावर 2 कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन में देखिए ये हम क्या लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म बनी थी यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से अपॉन में ले लेंगे d माइनस डी डैश इंटू में d प्लस डी डैश माइनस 1। अब आपको पता है ये मान लीजिए a की वैल्यू हमारे पास ये b की वैल्यू है यहाँ पर, मतलब y का कोएफिशिएंट जो होता है उसको हम b मान रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्लस है यहाँ पर इसके साथ 1 की मल्टीपल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे d की जगह तो a की वैल्यू पुट करेंगे, वो जो हमारे पास d डैश जहाँ पर होगा वहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरीके से ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर 2 कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन में d की जगह हम पुट करेंगे 2 फिर माइनस डी डैश है तो माइनस 1 इंटू में 2 यहाँ पर डी डैश है तो प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा e की पावर कैपिटल 2x प्लस कैपिटल y अपॉन में माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 और इंटू में 2 है तो हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू में e की पावर 2 कैपिटल x प्लस कैपिटल y। कैपिटल x एंड कैपिटल y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये जाएगा 1 अपॉन में 2 e की पावर 2 लॉग स्मॉल x इंटू में प्लस लॉग स्मॉल y। और इसको यदि हम सोल्व कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 अपॉन में 2, ये एक्सपोनेंशियल के साथ ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए x के साथ 2 था ना तो ये हमारे पास पावर कुछ इस तरीके से हो जाएगी x स्क्वायर की फॉर्म में प्लस अब ये log y है तो log y आपको मैं बताना चाहूँगा, देखो ये क्या हमारे पास log x स्क्वायर हो गया यहाँ पर एंड यहाँ पर क्या होगा log y। तो देखो ये ऐड हो रहे हैं दोनों, log a प्लस log b की आइडेंटिटी के तहत ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे log इंटू में x स्क्वायर इंटू में y।
तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। और फिर हमारे पास ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल होकर हमारे पास केवल ये रहता है एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। तो ये हमारे पास पी आई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सी एफ की वैल्यू हमारे पास ये आई है एफ वन इंटू में एक्स प्लस एक्स इंटू में वाई प्लस एक्स इंटू में एफ टू वाई अपॉन में एक्स प्लस पी आई की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है 1 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आज जो हमने क्वेश्चन किए 5 ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।